भाई ये बनाया था मैंने आज खाना। तो 1.5 रोटी ले ली है, प्याज और मिर्ची और चटनी और लौकी की सब्जी और दाल। और मैं ना बिफोर आई चेंज मेरे को भूख लगी आई, क्योंकि मैं ना ब्रेकफास्ट नहीं करा, फिर से रह गया ब्रेकफास्ट। तो 12 बजे खा लेते हैं, है ना। चलो, और एक छोटी सी चीज़, छोटी सी बात यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। बात ऐसी है कुछ कि है ना, मेरी एक वीडियो थी जिसमें ना जिसमें मैं अभी जैसे जो भी कैरेक्टर बनती हूँ ना मैं, तो माँ भी बन जाती हूँ, बेटी भी बन जाती हूँ। तो माँ का रोल तो सूट कर जाता है बिकॉज आई हैव ग्रे हेयर्स, लेकिन बेटी के रोल के लिए आई डोंट हैव अ टाइम मशीन कि मैं जाऊँ 16 साल पीछे या 30 साल पीछे चली जाऊँ। सॉरी, ज़्यादा बोल दिया। 20 साल पीछे चली जाऊँ। हाँ, टाइम मशीन थोड़ी ना मेरे पास। आई कैन ओनली यूज़ थोड़ा बहुत मेकअप, जो कि मेरे को इतना आता नहीं है, मैं करती भी नहीं, है ना। तो उसमें एक कमेंट था जो शायद उसने बाद में डिलीट कर दिया, थोड़ी शर्म आ गई होगी शायद उसको। तो उसने ये बोला कि इतनी ओल्ड हो, बूढ़ी हो, और बेटी का रोल सूट नहीं करता तुम पे, मेकअप है, कोई टाइम मशीन थोड़ी ना है, पीछे नहीं जा सकते। एंड जब हम लोग हैं सोशल मीडिया पे, तो हम वीडियो बनाते तो हम डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं, है। तो ये एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आती है, लोग एज पे क्यों जाते हैं, बार बार क्यों जाते हैं। एक शाश्वत सत्य है भाई, ये तो कितनी बार बताऊँ, मैंने 2 वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। एक बार पहले भी बात हो गई इस बारे में। ये तो हमारी बॉडी है, ऑक्सीडेट करती है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बॉडी का, जिस दिन से पैदा हुआ है उसी दिन से हो रहा है। अब शायद कुछ अज्ञानी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई ये जो इंसान की चमड़ी होती है, ये धीरे 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 अंदर से ऑर्गन जो है वो भी धीरे 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 ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब पता है क्या होता है? जंग लगना, खतना, खत्म होना, बॉडी का धीरे 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 टूटना। जैसे एक लोहे में जंग लगती है ना, वो भी प्रक्रिया होती है ऑक्सीडेशन की। तो वो लोहा भी धीरे धीरे खट जाता है उस जंग से। तो हमारी एवरी ह्यूमन हैज़ दिस प्रोसेस, ऑक्सीडेशन हर किसी की बॉडी में हो रहा है। अभी सांस ले रहा है इंसान, अभी मर रहा है इंसान, अभी सांस ले रहा है, अभी मर रहा है। उसकी बॉडी में अंदर ब्रेकिंग ऑफ सेल्स चालू है। तो एज को ना लोगों को इतना हवा नहीं बनाना चाहिए। एज इज जस्ट नंबर भैया, ये तो होगा ही सबके साथ। तो जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं, यू आर ऑल्सो गोइंग टू एज, सो प्लीज़ डोंट डू दिस। मेरे को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे लोगों को भी पसंद करती हूँ जो काफ़ी एज प्राउड है। और तो उनके कमेंट में भी लोग ऐसे गंदे गंदे कमेंट रहते हैं, दादाजी, बुड्ढे जी, पापा जी, अंकल जी, आपको ये सब सूट नहीं करता, बूढ़ी घोड़ी लाल, ये व्हाट इज़ दिस। अगर कोई 60 साल का आदमी एक गवर्नमेंट जॉब करके निकला है बढ़िया, तो अनपढ़ नहीं है वो, बहुत काम करा है उसने, बहुत समझदार इंसान है वो। नाउ ही इज़ डूइंग मॉडलिंग और सब कुछ। दिनेश मोहन जी की बात कर रही हूँ मैं, हाँ, देख लेना। तो एक इंसान जो है इतना करके निकला है और समझदार है, वो अपनी लाइफ में कुछ और कर रहा है, उसको कुछ और करना है। एक बहुत सिंपल सी लाइफ जी ली उसने एक बार गवर्नमेंट जॉब पर। बहुत लोग हैं ना ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, मेरे में भी आ जाते हैं कई बार ऐसे, है ना। तो पता नहीं क्यों लोग, और अच्छा कमा रहे हैं वो, तुम सबसे ज़्यादा कमा रहे। जो जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना, वो अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं पा रहे। और जो एज लोग हैं, जिनकी एज है, वो अगर कुछ कर रहे हैं तो उनको देख के उनको थोड़ी सी उनकी जल जाती है, वो जल जाते हैं, ये फैक्ट है। तो जो लोग एज प्राउड है उनको करने दो। जो लोग अभी बच्चे हो, जो बच्चे हैं, जो यंग है, तुम ट्राई करो ना, चीज़ें ट्राई करो, कुछ ना कुछ करते रहो। लोगों को एज शेम मत करो, बॉडी शेम मत करो, ये सब गलत है, ठीक है। वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो जो इस टाइप के कमेंट्स आते हैं, उससे एंगेजमेंट ही बढ़ती है। इट्स अ गुड थिंग, हाँ, कि करो कमेंट तो एंगेजमेंट बढ़ती है, तो वीडियो वायरल होती है। बट रॉन्ग कमेंट्स आपकी मानसिकता को दर्शाता है, विच इज़ नॉट राइट। ओके, एवरीबडी इज़ गोइंग टू एज, कोई भी मॉर्टल नहीं है यहाँ पे, कोई भी फॉर एवर यंग नहीं रहने वाला। चलो, अभी हम खाना खा लेते हैं। अपनी फिल्मों की मैं ही डायरेक्टर, मैं ही एक्टर, मैं ही स्पोर्ट दादा, सब कुछ मैं ही हूँ। इसको उठा के रख रही हूँ मैं। वीडियो बनाई थी ना, तो लगती रहती है बीच बीच में। बारिश के मौसम में हमारे घर में लाइट नहीं आती होता है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत एज सच नहीं पड़ती। समर्स में नहीं पड़ती, बट विंटर्स में, और विंटर्स में नहीं, सिर्फ बारिश में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और पता है, ये हेलोजन लाइट है, इसके लिए मुझे पता है क्या करना पड़ता है। मुझे इसको सॉफ्ट करना पड़ता है लाइट को। ये मेरे हस्बैंड का हैंकी है, इसके ऊपर ऐसे डाल देती हूँ मैं। बहुत जुआड़ू काम है भाई, बहुत जुआड़ू। बहुत कुछ सीख गई मैं इन 4 सालों में, पता है।
बहुत सारी चीज़ें। सक्सेस बहुत दूर की बात है, लेकिन मैंने सीखा बहुत कुछ है। ओके, तो ना मैं अभी जस्ट आई हूँ थोड़ा सामान लेकर के। कल जो है तीज है, तो मैं लाई हूँ, बता देती हूँ क्या क्या लाई हूँ। तो भगवान की पूजा का सामान है वो अलग है, ये अपने लिए लगाने के लिए एक मेहंदी। पूजा का सामान डिफरेंट है। यार थोड़ी सी ना आदत ख़राब है मेरी, दिख जाता तो उठा लेती हूँ, अच्छी लगी मुझे तो मैंने कहा चलो ये ले लेते। एक महंगी वाली भी थी कुछ 200 रुपये की, तो मैंने कहा वो रहने देते, 50 वाली 40 वाली ले लेते। 40 वाली ले ली। और ये तो भगवान के चढ़ाने के लिए चूड़ियाँ हैं, लाल और हरी है। ये लाल कांच की, लाख पहनते हैं हमारे यहाँ तो, पर मैं तो नहीं लाई क्योंकि मेरे को नहीं पसंद लाख, मैं नहीं पहनती लाख। ये बिंदी है, भगवान के भी चढ़ा दूँगी और उसके बाद मैं खुद यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं यही सेम साइज़ का लाई हूँ। ठीक है, तो यही सब सामान लाई हूँ। ठीक है, और काजल लाई हूँ और सिंदूर लाई हूँ। तो अभी बस मैं मीका के कॉर्न बना देती हूँ, कॉर्न बनाने के बाद मैं अपनी मेहंदी लगाऊंगी हाथों में। ये क्या तरीका है? ऐसे कौन भगवान को जल चढ़ाता है? मत जाओ मंदिर, घर में ही चढ़ा लो ना जल। भाई लाइन लगाने का एक तरीका होता है, अगर भीड़ है, ज़्यादा लोग हैं तो लाइन लगा के जाओ ना। ये क्या उछाल उछाल के पानी डाल रहे हो, किसके ऊपर डाल रहे हो? बड़े खुश हो रहे हैं शिव जी, हाँ, कि डाल रहे हैं मेरे भक्तगण। कोई खुश नहीं हो रहे, वो तमीज़ से डालो, तमीज़ से करो। और घर में अपने, मेरे घर में भी है, उनकी कर लो, आपके घर में भी होंगे, उनकी कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। शिव जी तो ऐसे भी प्रसन्न हो जाते हैं कि तुमने बालू रेत लाई, घर में शिवलिंग बना दिया, उसकी पूजा कर ली, वो तो ऐसे भी प्रसन्न है। शिव जी तो शाश्वत है, वो उनको नहीं चाहिए ये तुम्हारे प्रपंच करो। पर यार ये ऐसे मत करो। जल हम भी चढ़ाते हैं, दूध हम भी चढ़ाते हैं, शहद हम भी चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं, चढ़ाओ। पर ये तरीका बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। मैं आ गई वॉक करके, और मीका गई उसकी फ्रेंड के पास थोड़ी देर के लिए, है ना। और ये लग गई मेहंदी। मेरे को आजकल ना मेहंदी लगाने में इतने आलस आते हैं, मैं क्या बताऊँ। अब नहीं लगती मेरे से, हिम्मत ही नहीं होती मेरी। बस ये लगा ली मैंने शगुन की। शगुन की मैं ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि तीज है ना कल, इसलिए। नहीं तो पहले मैंने यहाँ तक हाथ भर लेती थी खुद ही मैं नहीं लगवाती किसी से भी। मैं एक बार लगवाई थी, 2-3 बार लगवाई है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि क्यों लगवाना ना, खुद ही लगा लो। मैं घर एक्चुअली मेरे साथ ना ऐसा, मैं ऐसे ही हूँ, घंटों नहीं बैठ सकती, हिम्मत ही नहीं होती मेरी बैठने की। मेरे देवर की शादी में लगवाई, एक बार फर्स्ट करवा चौथ पे लगवाई, एक बार तीज पे लगवाई, एक आध बार ऐसे ही आज मतलब छोटे मोटे दिवाली वाली पे लगवाई थी। और धो भी लेती हूँ, आधा घंटा नहीं, आधा नहीं, 1 घंटा रखी भाई, सूखने का नाम नहीं ले रही थी, ये सूखने का ही नाम नहीं ले रही थी, तो मैंने धो दी। सूखे ही नहीं है, बारिश का मौसम है, सूखती भी नहीं। फिर उसके बाद मैं वॉक करने चली गई, अभी वॉक करके आई हूँ। आज मुझे अभी खाना नहीं बनाना है ना। चावल बनाया, सॉरी, दाल रखी हुई है, तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है खाना। तो अब बस मैं 0 कैलोरी ड्रिंक लूँगी। मैं वेट लॉस डाइट पे नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं बस हेल्दी हेयर डाइट पे हूँ और एक फील मैंने किया है, सीरियसली आई एम फीलिंग वेरी गुड, कि मेरे बाल ना बहुत सॉफ्ट हो गए वापस। आपको दिख नहीं रहे होंगे अच्छे, बट जो फीलिंग है ना वापस आ चुकी है, अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं मेरे बाल। नहीं तो भी बीच में तो ऐसे हो गए थे कि पूछो ही मत, गंदे है बाल। तो थोड़ी केयर कर ली हूँ, तो इसलिए वापस सॉफ्ट हो गया है। फ्रीज अभी पूरी तरह से नहीं गया है, जब जाएगा बताऊँगी, है ना। भगवान करे ऐसी बताने वाली नौबत आए। बीच में तो मुझे यही लगने लग गया था कि पता नहीं मुझे ये बंद ना करना पड़ जाए, कहीं मैं पूरी गंजी ना हो जाऊँ सीरियसली। लेकिन भगवान की दया हुई। हेयर फॉल की बात तो बाद में करेंगे, बस मैं मतलब बस कि ये अच्छे सॉफ्ट हो गए, क्योंकि आई एम जस्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर ऑफ माई हेयर। बहुत केयर कर रही हूँ अपने बालों की, है ना। इतनी मैंने पिछले 8-10 सालों में नहीं करी जितनी अब करनी पड़ रही है वापस। और ठीक है, तो अब मैं रखती हूँ और ब्लॉग को एंड करती हूँ अब, क्योंकि कल की तैयारी के लिए करनी पड़ती है ना। रोज़ रात को सुबह की तैयारी करती हूँ मैं ये तो दिन में सोने को नहीं मिल रहा। मैं बोलती हूँ सो रही हूँ, मैं सो ही नहीं पाती, पता है। मैं जैसे ही सोने लगती हूँ, मैं सोऊं कब मेरे को समझ ही नहीं आता, मैं क्या करूँ। मेरे को ना भाई योगिता ने मेरा पूरा डिस्टर्ब कर रखा है हिसाब किताब। योगिता आती है 2 बजे, एक बार मैं झाड़ू लगा चुकी होती हूँ, लेकिन वो आती है 2 बजे। अब मैं तब तक ना वेट करती हूँ उसका कि वो आया तो मैं गेट खोलूँ, नहीं तो फिर आधी नींद में उठ के गेट बंद करना होता है, सिर चढ़ जाता है। तो अभी उसका ये टाइम टेबल ना बड़ा ही अजीब और मतलब बेकार है, जिसकी वजह से मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। 2 बजे वो आती है, और मैं ऐसी इंसान हूँ कि मेरे को पढ़ते से ही नींद नहीं आती। मुझे आती है, मुझे आधा घंटा लगता है आंखें बंद करके सोने में,
तो जब तक मैं सोने की कोशिश करती तो मैं उठने का टाइम हो जाता है, मीका आने वाली होती है, मैं सोऊं कैसे? तो भी मैं दिन में नहीं सो रही हूँ, इसलिए मुझे ना अभी 8 बजे से ही नींद आने लगती है क्योंकि भाई मैं 5 बजे से जगी हुई हूँ, 4:30 5 बजे से जगी हुई रहती हूँ, तो मुझे नींद आने लग जाती है। ठीक है, तो चलो गुड नाइट, हैव अ नाइस डे अगर दिन में देख रहे हो तो, नहीं तो गुड नाइट, चलो बाय। और कल तीज है, कल मिलते हैं। बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।